गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आ जाइए सारे के सारे लोग, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12:46 हो चुके हैं और तारीख आप जानते हैं, दिस इज 7 जनवरी 2021। 7 जनवरी 2021 का दिन है और 12:47 हो चुके हैं। जल्दी से आए, क्लास लाइव हो चुकी है पूरी तरीके से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात कर चुके थे इस आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में, जिसको हमने उदारवादी चरण कहा था या एरा ऑफ लिबरल्स कहा था, 1905 से लेके 1885 से लेके 1905 तक। उसके बाद हमने बात की थी इसके सेकंड फेज या द्वितीय चरण के बारे में, जो एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण था। और इसके बाद हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का सबसे पहला फेज। तो चलिए आज हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड फेज ऑफ एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। हिंदी में लिखेंगे क्रांतिकारी घटनाओं का द्वितीय चरण। सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का द्वितीय चरण, जिसमें हम 1919 से 1942 के बीच में हुई क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो क्रांतिकारी चरण था वो 1905 से लेकर 1919 तक चला। लेकिन आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस लौट आए, तो इस आंदोलन या इस इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कमान ही किसने संभाली? गांधी जी ने संभाली। और उसके बाद अपने सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलनों से धीरे धीरे वो महत्वपूर्ण योगदान देते रहे और हम आज़ादी के लिए संघर्ष में आगे बढ़ते रहे। 1920 में गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ये शुरू किया गया था, आप सब जानते हैं, 1 अगस्त 1920 को, लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटित हुई। भाई, गांधी जी तो अपना आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक रूप से चला रहे थे, नॉन वायलेंस से चला रहे थे, लेकिन इसमें एक ऐसी हिंसात्मक घटना घटित हुई जिसकी वजह से या जिससे दुखी होकर गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और हम सब जानते हैं वो महत्वपूर्ण घटना थी 5 फरवरी 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ के द्वारा उपद्रवी हो जाने के कारण पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हुई। इस बात का आरोप गांधी जी पर भी लगाया गया, गांधी जी की गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन जो देश के युवा थे, जो देश के नौजवान थे, जो गांधी जी के ही अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे और गांधी जी के ही असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय थे, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो हमारे देश के जो नौजवान थे, जो युवा थे, उनके मन में एक नेगेटिविटी आई, एक नकारात्मकता आई। उन्हें लगा कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों से भी हमें आजादी प्राप्त करना क्या है, बेहद मुश्किल है। और कहीं ना कहीं देश के नौजवान जो युवा थे, उनके मन में ये बात घर कर गई कि हम केवल और केवल हिंसात्मक गतिविधियों से ही या क्रांतिकारी घटनाओं से ही अंग्रेजों पर प्रेशर बना सकते हैं और अंग्रेजों से अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं।
इसीलिए चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो इसके बाद एक बार फिर से हमारे देश में क्रांतिकारी घटनाओं का एरा शुरू हुआ। क्रांतिकारी घटनाओं का फेज क्या हुआ, शुरू हुआ, जिसको हमने क्या कहा है, सेकंड फेज ऑफ एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, या क्रांतिकारी घटनाओं के चरण का या काल का द्वितीय चरण, जिसमें हम 1942 तक होने वाली महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे जिसकी हम कहां से, सबसे पहले लिखेंगे नौजवान सभा। सबसे पहले हम बात करेंगे नौजवान सभा के बारे में। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था तो हमारे देश में क्रांतिकारी घटनाएं फिर दोबारा से सक्रिय हुई थी। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण रूप से ये जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, ये किन किन जगहों पर हुई थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, या जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कहा करते थे, बिहार, दिल्ली और बंगाल, ये प्रांत, ये प्रोविंसेस शामिल थे इन क्रांतिकारी घटनाओं के लिए। और हम बात करेंगे सबसे पहले नौजवान सभा के बारे में, जो पंजाब का एक क्रांतिकारी संगठन था, पंजाब का एक क्रांतिकारी दल था। और हम सब जानते हैं इसकी स्थापना मार्च 1926 में की गई। नौजवान सभा की स्थापना मार्च 1926 में की गई थी। और इसके संस्थापक और इसके फाउंडर्स थे, सबसे पहले नाम आएगा भगत सिंह, दूसरे लिखेंगे छविल दास और तीसरे यशपाल। भगत सिंह, छविल दास और यशपाल के द्वारा नौजवान सभा का पंजाब में मार्च 1926 में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें या इसके एम के बारे में बात करें, तो इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करके एक मजदूर एवं किसान राज्य की स्थापना करना। भगत सिंह, छविलदास और यशपाल के द्वारा नौजवान सभा का पंजाब में की स्थापना की गई थी मार्च 1926 में, जिसका उद्देश्य देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करके एक मजदूर एवं किसान राज्य की स्थापना करना था। और यही वो क्रांतिकारी संगठन था जिसने दूसरे चरण में, दूसरे फेज में पंजाब से क्रांतिकारी घटनाओं का नेतृत्व किया। और ध्यान रखेंगे, नौजवान सभा के ही दूसरे चरण में भगत सिंह के ही द्वारा लाहौर,
छात्र संघ की स्थापना की गई? और ध्यान रखेंगे भगत सिंह के ही द्वारा रूस के साथ मिलकर या रूसी छात्रों के साथ मिलकर पंजाब में ही मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस मनाया गया। इसके अलावा जब 1927 में साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन हुआ और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी नौजवान सभा के द्वारा 1928 में साइमन आयोग का भी विरोध किया गया। और हम सब जानते हैं कि जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया था और उसी लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी या लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और इसी का बदला लेने के लिए हम सब जानते हैं इसी क्रांतिकारी संगठन के द्वारा 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई थी। लेफ्टिनेंट स्कॉट को ही मारने के लिए गए थे, लेकिन लेफ्टिनेंट स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी इसी क्रांतिकारी संगठन के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1928 में सैंडर्स की हत्या करने के बाद ही इसी साल 1928 में ही नौजवान सभा का विलय क्या या इसे मर्ज कर दिया गया किसमें? HRA में। और हम सब जानते हैं HRA भी एक क्रांतिकारी दल, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया 1928 में। नोट करेंगे फटाफट से। दूसरा क्रांतिकारी संगठन लिखिए HRA which was हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई। HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक और क्रांतिकारी दल हमारे देश का जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को
उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके एक्टिव मेंबर्स और इसके सक्रिय सदस्य हमारे कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ करते थे। जैसे लिखिए राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिड़ी और एक नाम याद रखेंगे अशफाकुल्ला। HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके एक्टिव मेंबर्स या सक्रिय सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिड़ी और अशफाकुल्ला हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, जो 9 अगस्त 1925 में घटित हुई, जिसे हम जानते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से या काकोरी कांड के नाम से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी नामक एक प्रसिद्ध घटना घटित हुई और हम सब जानते हैं जिसके तहत सहारनपुर से लखनऊ जा रही पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ के ही निकट काकोरी स्टेशन पर हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया। और हम सब जानते हैं जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था और पिस्टल्स या रिवॉल्वर्स खरीदने के लिए ही हमारे क्रांतिकारियों ने इस सरकारी खजाने को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा था। और ये घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इसके तहत 29 मेंबर्स अरेस्टेड। HRA के 29 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई थी और हम सब जानते हैं 4 मेंबर्स वर एग्जीक्यूटेड, जिसमें से 4 सदस्यों को फांसी की सजा दी गई थी। इसमें से 4 सदस्यों को फांसियां हुई थी और फांसी की सजा दी गई थी। पहले राजेंद्र लहिड़ी जिन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई। दूसरे रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई।
तीसरे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और एक नाम याद रखेंगे, अशफाकुल्ला का। अशफाकुल्ला, जिन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। इन चारों लोगों को फांसियां काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी षड्यंत्र केस के ही तहत दी गई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस घटना को अंजाम देने के बाद जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार होने में, वो भागने में सफल हुए थे, इसीलिए वो बच गए थे काकोरी कांड से या काकोरी कॉन्स्पिरेसी के केस से। इसके बाद स्थापना हुई लिखिए HSRA, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसके बाद स्थापना हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में हुई। और दिल्ली में कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर ही 10 सितंबर 1928 को स्थापना हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। और हम सब जानते हैं जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। और उसके मुख्य सक्रिय सदस्य थे साथ में भगत सिंह। पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ करता था उसी में भगत सिंह के ही कहने पर, भगत सिंह के ही रेकमेंड करने पर ही सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया और उसे बनाया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। और भगत सिंह और सुखदेव दोनों ही इसके क्या थे? सक्रिय सदस्य थे, दोनों ही इसके एक्टिव मेंबर्स थे। और हम सब जानते हैं इस क्रांतिकारी दल का एम या उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों से एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। क्रांतिकारी गतिविधियों के ही द्वारा एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना ही उद्देश्य था HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और हम सब जानते हैं
इसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसे हम असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। जिस महत्वपूर्ण घटना को हम असेंबली बम कांड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1929 को हम सब जानते हैं भगत सिंह और भगत सिंह के साथ मदद करने वाले थे बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा हम सब जानते हैं असेंबली में बम फेंका गया। और इसी घटना के दौरान भगत सिंह के ही द्वारा नारा दिया गया इंकलाब जिंदाबाद, और यहीं से भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई। और हम सब जानते हैं कि जब भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई असेंबली बम कांड के ही दौरान, तो हम सब जानते हैं इसी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजाएं सुनाई गई। और हम सब जानते हैं 31 मार्च, और हम सब जानते हैं इसी के बाद 23 मार्च 1931 को हमारे तीनों के तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और हम सब जानते हैं जो कौन कौन थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और जब इसी का चिंतन करने के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद, तो भगत सिंह को फांसी होने से ही 6 दिन पूर्व ही हम सब जानते हैं जब 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे चंद्रशेखर आजाद। तो पुलिस ने वहां पर धावा बोला और हम सब जानते हैं इसी एनकाउंटर में चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हुई। और हम सब जानते हैं खुद अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या की थी चंद्रशेखर आजाद ने।
और यदि आपसे पूछें कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा में या केंद्रीय असेंबली में जब भगत सिंह के द्वारा बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंका गया तो उस समय किस बिल की चर्चा वहां पर चल रही थी? तो ध्यान रखेंगे, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल नोट करेंगे फटाफट से। इसके बाद लिखिए फेमस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स ऑफ इंडिया। लिखिए भारत के प्रमुख क्रांतिकारी दल। फेमस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स ऑफ इंडिया या भारत के प्रमुख क्रांतिकारी दल। सबसे पहले लिखेंगे संगठन का नाम, उसके बाद लिखिए स्थापना, इसके बाद लिखिए संस्थापक और उसके बाद लिखिए स्थान। तो हम हिंदुस्तान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी दल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लिखिए व्यायाम मंडल, जिसकी स्थापना 1896-97 ईस्वी में की गई। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधु के द्वारा, और स्थापना कहां पर हुई थी? पूना में। सबसे पहले लिखेंगे व्यायाम मंडल। 1896-97 में दामोदर बालकृष्ण चापेकर बंधुओं के द्वारा पूना में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दूसरा संगठन लिखिए मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई। कहां पर? महाराष्ट्र और बंगाल में। मित्र मेला संगठन जो भी एक क्रांतिकारी दल था। अगला लिखिए अभिनव भारत समाज, जिसकी स्थापना 1904 में सावरकर बंधुओं के ही द्वारा महाराष्ट्र में की गई। अभिनव भारत समाज 1904 सावरकर बंधु महाराष्ट्र। एक लिखिए
भारत माता समाज, जिसकी स्थापना 1904 में अजीत सिंह के द्वारा ढाका में की गई। भारत माता समाज 1904, अजीत सिंह, ढाका। अगला लिखिए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना हुई 1930 में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना 1930 ईस्वी में सूर्यसेन के द्वारा की गई। कहां पर लिखेंगे? चटगांव, बंगाल में। चटगांव, बंगाल में। ये वो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थे जिनके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। और हम सब जानते हैं, जैसे ही 8 अगस्त 1942 को हुई अगस्त क्रांति, और हम सब जानते हैं अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट को। या भारत छोड़ो आंदोलन को। तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1942 में शुरू किया गया, तो बस हम सब जानते हैं इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां लगभग समाप्त हुई और उसके बाद हम बढ़ चले किधर? आजादी की तरफ। जी, अब आपसे मुलाकात होगी कल, और कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नया फेज नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। और ध्यान रखेंगे, कल तो इसी टाइम आपकी क्लास होगी, लेकिन परसों शनिवार को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुबह 8 बजे से लेके आपकी क्लास तब तक होगी दोपहर में, जब तक हम इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। इसके 2 चरण, 2 फेजेस हमें पढ़ने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण फेज हमें गांधीयन एरा या गांधीवादी युग पढ़ना है, जिसमें गांधी जी के जीवन के बारे में हम कल बात करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी आंदोलन है और उनके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में हम शनिवार की क्लास में बात करेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक को फिनिश करेंगे। और जैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो मॉडर्न इंडिया के सेकंड फेज या सेकंड पार्ट में हमारे पास केवल एक टॉपिक पढ़ने के लिए रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? वीर सावरकर और वीडी सावरकर बिल्कुल एक ही है भाई। विनायक दामोदर सावरकर को ही वीर सावरकर कहा जाता है। तो जैसे ही ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए होंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस, जहां पर आपका मॉडर्न इंडिया का सेकंड फेज जाकर क्या होगा? समाप्त होगा। पॉलिटी स्पेशल बैच जो है वो मंडे से आ रहा है 11 तारीख से, जिसके रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू होंगे। तो अगले वीक से हम पॉलिटी स्पेशल शुरू करेंगे, लेकिन इस वीक के खत्म होते होते हम लोग ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पार्ट है, टॉपिक है, इसको क्या कर लेंगे? पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।